प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ यूनिवर्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख रहे थे और उसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है ये, यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं तो सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी बटे 2 बराबर cot a। ठीक, इस सवाल को देखो हम देखते हैं। जैसे हमारे पास ये एक त्रिभुज है इस तरीके से, और इसके जो अंतःकोण है ये वाले ए वाले ऐसे और ऐसे, इसका नाम है ए और बी और एक सी। ठीक, तो क्या रखा है कि ये अंतःकोण है त्रिभुज के, तो उसके लिए जो है तो हमें सिद्ध करना है tan b प्लस सी बट्टा 2 बराबर cot a बट्टा 2। देखो इसको करने के लिए क्या करना है, हमें पता है कि कोई सा भी त्रिभुज हो उसके अंतःकोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। अब देखो हमें इधर बी सी रखना है तो यहाँ पर बी सी रखिए, बाकी इधर ले जाएंगे तो इधर लिखेंगे बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। ठीक, अब क्योंकि हमें यहाँ बट्टे 2 लाना है तो बट्टा 2 और बट्टा 2। अब देखो हमें इसमें थोड़ा सा और करना है, b प्लस सी बट्टा 2 यहाँ लिखना है बराबर, ये हो जाएगा 180 बट्टा 2 यानी कि 90 माइनस a बट्टा 2। ठीक, अब हमें दोनों तरफ tan tan लगा दो, tan इधर भी लगा दो और tan इधर भी लगा दो। एक सूत्र है tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा की। ठीक, एक बट्टे मतलब tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा की। तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा और थीटा की जगह है a बट्टे 2, तो a बट्टे 2 रख देंगे तो इसको लिखेंगे tan v प्लस सी बट्टा 2 बराबर cot a बट्टा 2। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0, 10 और 10, 20 ऐसे करके 40 से 50 तक है और बारंबारताओं का योग 100 है, तो उसकी तुम्हें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर है वर्ग अंतराल। ठीक, यहाँ पर है बारंबारता। जीरो से 10, 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50 और बारंबारता दे रखी है 8, 16, 36, 34 और 6 और इनका जो योग दे रखा है वो 100 दे रखा है। तो क्वेश्चन है हमारे पास इसका कि हमें इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, माध्यिका बराबर क्या। माध्यिका ज्ञात करने के लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालनी है। हम लिखेंगे यहाँ पर संचयी बारंबारता। ठीक, संचयी बारंबारता देखो क्या होती है, ये ऐसे लिख दो। अच्छा, इसका और इसका योग करके यहाँ लिख दो, ये हो जाएगा 24। इसका और इसका योग करके यहाँ लिख दो तो ये हो जाएगा 60। इसका और इसका योग करके यहाँ लिख दो, ये हो जाएगा 94। इसका और इसका योग करके लिख दो, यहाँ हो जाएगा 100। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे n का जो वैल्यू है वो है 100। अब सबसे पहले अब आपको निकालना है n बट्टा 2 यानी कि 100 बट्टा 2 यानी कि 50। अब संचयी बारंबारता में ये देखना है कि 50 कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो 50 इस इंटरवल में आ रहा है, इस इंटरवल में 50 आ रहा है, तो ये हमारी माध्यिका वर्ग। ये n बट्टे 2 जिस इंटरवल के अंतर्गत आएगा वही आपका माध्यिका वर्ग होगा। ठीक, अब देखिए आपको क्या करना है, यह माध्यिका का सूत्र लिखेंगे। माध्यिका बराबर L प्लस m बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ और इंटू एच। ठीक, तो L है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाकी यहाँ लिख देते हैं। L है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा यानी कि L ये माध्यिका वर्ग है, इसकी निम्न सीमा है 20। ठीक, n बट्टे 2 का वैल्यू आपको पता है 50 है, n बट्टे 2 बराबर 50। अच्छा, सी एफ क्या है, सी एफ
मध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की संचय बारंबारता 24, ठीक, ये इसकी ये वाली वैल्यू। और एफ क्या है, मध्यिका वर्ग की बारंबारता, ये कितनी है 36। और इंटरवल कितना है, इसमें अंतराल कितने का चला है 10 का, यानी कि एच का वैल्यू है आपका 10, ठीक। इस वैल्यू को आप यहाँ पर रखेंगे तो एल का वैल्यू हो जाएगा 20 प्लस n बटे 2 का वैल्यू 50 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ है हमारे पास 24 और बट्टा एफ कितना है 36 और गुणा 10, तो ये बचेगा आपके पास 20 और प्लस ये बचेगा आपके पास 26 बट्टा 36 और गुणा 100। 2 से कट रहा है 13 बार और ये कट रहा है 18 बार, ठीक। तो 20 प्लस 13 बट्टा 18 और गुणा 100। 100 नहीं है यहाँ पर, ये 10 है, ठीक है 10। तो 18 कैसे भाग कर दो, तो ये जाएगा हमारे पास 20 होगा 7.2, तो इसके जो माध्यिका आ जाएगी 27.2, सही है। इसकी जो माध्यिका आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 27.2। आर से बने त्रिभुज के केंद्रक मूल बिंदु पर स्थित है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, एक ट्रायंगल बना पड़ा है इस तरीके से, ठीक, ये ट्रायंगल बना पड़ा है और इस ट्रायंगल के लिए इसका जो कोऑर्डिनेट दे रखा है ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है, ठीक है। ये है A, B और ये है B, C और ये है C, A, ठीक। और इसका जो केंद्रक है, इस त्रिभुज का जो केंद्रक है यहाँ, वो क्या है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है आपको पता होगा, 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। तब आपसे पूछा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, ठीक। तो आप देखिए, अगर आपको ट्रायंगल जो त्रिभुज है उसके शीर्षों के निर्देशांक यदि आपको दे रखे हैं, तो देखो आपको इसके मूल बिंदु के मतलब केंद्रक अगर ज्ञात करना हो, है नहीं, केंद्रक, तो उसका जो सूत्र होता है वो ये होता है, जैसे मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ छोटा सा यहाँ पर, ये हमारा P और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये हमारा Q और ये है x2 और y2 और ये हमारा R और ये है x3 और y3। तो इसका केंद्रक जो होगा, केंद्रक की जो कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट, वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3। देखिए, यदि हमारे पास एक ट्रायंगल हो जिसका P कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, Q कोऑर्डिनेट x2 y2 हो और R कोऑर्डिनेट x3 y3 हो, तब देखिए यदि मुझे इस केंद्र के निर्देशांक चाहिए तो उसमें x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कर दीजिए और y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 कर दीजिए, ठीक। इस तरीके से हम यहाँ पर केंद्र के कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं, ठीक। अब हमारे पास ये एक डाटा दे रखा है कि इसका जो केंद्रक है वो मूल बिंदु है, तो हम ये लिख सकते हैं इसमें कि इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 y तो 0, अच्छा इसका x कोऑर्डिनेट a है, इसका x कोऑर्डिनेट b है, इसका x कोऑर्डिनेट c है। तो इस सूत्र का अप्लाई करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बटा 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। इस तरीके से हम a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आएगा 0, ठीक है। उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्त की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक। देखो एक क्षेत्रफल, एक गोल हमारे पास ये है वृत्त और एक वृत्त हमारे पास ये है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इन दोनों के लिए अब इन दोनों का जो क्षेत्रफल है उसको मिलाकर ऐसा एक त्रिभुज बनाया है कि इन दोनों का क्षेत्रफल इस दोनों के बराबर हो। इस तरीके से इन दोनों को जोड़ा है,
और ये बना था। इसका जो त्रिज्या है वो 8 है और इसका जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक, अब इसका त्रिज्या पूछा है कि इसका त्रिज्या क्या होगा। इसकी त्रिज्या को मान लीजिए आप 8, तो इसका क्षेत्रफल मान लो A1 और इसका क्षेत्रफल मान लो A2 और इसका क्षेत्रफल मान लो A। ठीक, तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का योग इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसका क्षेत्रफल होगा, इसका रेडियस मान लो भाई R1 और इसका रेडियस मान लो R2। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई R1 की घात 2, इसका क्षेत्रफल होगा पाई R2 की घात 2 और इसका क्षेत्रफल होगा पाई R²। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि इन दोनों का योग इसके बराबर है, यानी कि पाई R1 की घात 2 प्लस पाई R2 की घात 2 बराबर पाई R²। पाई यहाँ से कॉमन लेके काट सकते हैं। ठीक, तो पाई से पाई डिलीट हो गया, तो R1 का वैल्यू हमारे पास 8 की घात 2 प्लस R2 का वैल्यू है 6 की घात 2 बराबर R की घात 2। ये हो जाएगा R की घात 2 बराबर 64 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 100। R की घात 2 बराबर 100, तो R बराबर अंडर रूट 100, तो R बराबर प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह छोड़ देंगे और पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। चलिए एक क्वेश्चन है त्रिकोण में। क्वेश्चन है हमारे पास कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 बटे 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3। ठीक, तो थीटा का मान बताओ। क्वेश्चन है हमारे पास ये कि तब थीटा बराबर क्या। ठीक, यहां से हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे करते हैं। अब ऐसा करो आप, इसमें इसका LHS इस पूरे को लेके चलो। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अंश तथा हर में cos थीटा से भाग करने पर। ठीक है, अंश तथा हर में, इधर वाले LHS में अंश तथा हर में cos थीटा से भाग करो, तो देखो क्या बनेगा। ये बनेगा cos थीटा बट्टे cos थीटा माइनस ये बनेगा sin थीटा बट्टे cos थीटा बट्टे ये बनेगा cos थीटा बट्टे cos थीटा प्लस ये बनेगा sin थीटा बट्टे cos थीटा। ठीक, बराबर 1 माइनस, इधर कोई चेंज नहीं करना है, इधर कोई चेंज नहीं करना है। ठीक, अच्छा cos थीटा बट्टे cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो बचेगा ना 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है tan थीटा बट्टे, और ये 1 प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा ये होता है tan थीटा बराबर, ये हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, अब देखिए इसका त्रिज्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो 1 माइनस tan थीटा और इनटू 1 प्लस अंडर रूट 3 और बराबर 1 माइनस अंडर रूट 3 और 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करिए, तो देखो इसका पहले इस पूरे में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3, अब माइनस tan थीटा का करेंगे तो माइनस का tan थीटा और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का अंडर रूट 3 tan थीटा बराबर, इसका मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा, अब इसका करेंगे तो माइनस का अंडर रूट 3 और इसका इधर करेंगे तो माइनस का अंडर रूट 3 और tan थीटा। ठीक है, अब देखो ये tan थीटा माइनस का है, इधर जाके प्लस का होगा तो इसको ये कैंसिल कर देगा, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा था, इधर बचा अंडर रूट 3 और माइनस tan थीटा बराबर, इधर क्या बचा tan थीटा माइनस अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 को एक तरफ कर लो और tan थीटा को एक तरफ कर लो, तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 बराबर, ये आएगा tan थीटा और ये इधर को जाएगा तो प्लस tan थीटा, ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 3 बराबर 2 tan थीटा। ठीक है, तो 2 से तो 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि tan थीटा बराबर अंडर रूट 3। अब tan के पदों में अंडर रूट 3 कितने का मान है, 60 का, तो ये देखेंगे
tan थीटा बराबर tan 60, तो tan से tan खत्म, थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 60 डिग्री। अगला समीकरण है, यदि क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2x की घात 2 प्लस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान तथा समीकरण का दूसरा मूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखेंगे इसको। देखो क्वेश्चन है हमारा ये कि 2x की घात 2 प्लस के एक्स प्लस 4 बराबर 0, इसका एक मूल यानी कि इसका एल्फा मान लिया हमने 2 है भाई। ठीक, 2 है। तो पहला तो क्वेश्चन ये हमारा पास कि k का मान बताइए, और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि तुम्हारा जो दूसरा मूल है बीटा वो भी बताइए। ठीक, तो देखो इस सवाल कैसे करेंगे। यदि ये अल्फा बराबर 2 इस समीकरण का मूल है तो इस समीकरण में यदि मैं x की जगह पर 2 वैल्यू रखूंगा तो ये वैल्यू इसको संतुष्ट करना चाहिए। कहने का मतलब है ये 0 आना चाहिए। ठीक, तो देखेंगे यहां पर लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, तो रखो तो 2 और इंटू 2 की घात 2 प्लस 2 और इंटू के प्लस 4 बराबर 0, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 के और प्लस 4 बराबर 0, तो ये 12 हो जाएगा, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 2 के बराबर माइनस का 12 और के बराबर माइनस का 6, के का वैल्यू आएगा माइनस का 6। अब ऐसा करो के का मान रख के द्विघात समीकरण बनाइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x की घात 2 माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0। अब देखो ये तुम्हारे पास जो द्विघात समीकरण थी वो ये है। अब यहाँ पर देखो 2 से सब जगह डिवाइड हो रहा है तो 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो x की घात 2 माइनस के 3x और प्लस के 2 बराबर 0। अब मुझे इस समीकरण को सॉल्व करना है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, x की घात 2 माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 आएगा और वो भी 2 आएगा प्लस का। अगर ये इसका और इसका मल्टीप्लाई प्लस का आता तो ये वाली चीज संख्या जो है जुड़ के आनी चाहिए, और इसका मल्टीप्लाई यदि माइनस का आता है तो ये वाली संख्या घट के आनी चाहिए। ठीक है, तो 2 कम 2, तो हम 2 का ऐसा फैक्टर कर रहे हैं। देखो 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1, तो 2 गुणा 1 यानी कि 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो हमारे यही वाला फैक्टर सही है। तो x की घात 2 माइनस 2 प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। इसका मल्टीप्लाई करो तो x की घात 2 माइनस के 2x और माइनस का x प्लस 2 बराबर 0। देखो इधर से माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से x का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से ले लो x कॉमन, तो ये बचेगा x माइनस 2 और यहाँ से ले लो माइनस का 1 कॉमन, x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन है? x माइनस 2 कॉमन है और x माइनस 1 बराबर 0। ठीक, अब इसका और इसका मल्टीप्लाई क्या है? 0, तो दोनों के एक करके 0 करते हैं, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। ठीक, और x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। ठीक है, तो ये x का जो दूसरा मूल आएगा वो ये है। ठीक, ऊंचाई और दूरी से एक ऊर्ध्वाधर खड़ी मीनार का उसके क्षैतिज भूमि तल के एक बिंदु पर उन्नयन कोण थीटा है तथा उस बिंदु से सीधे मीनार की ओर 192 मीटर चलने पर उन्नयन कोण फाई हो जाता है। फाई है यदि tan थीटा बराबर 5/12 और tan फाई बराबर 3/4 तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो एक मीनार बनाइए यहाँ पर इस तरीके से, यह है मीनार। ठीक, यह है मीनार और यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन खींचिए। अब यहाँ से एक एंगल बनाइए उन्नयन कोण मीनार के लिए। ठीक, और ये जो एंगल दे रखा है वो है थीटा। ठीक, अब यहाँ से 192 मीटर चलने पर फिर एक दूसरा एंगल बनाइए और ये एंगल दे रखा है तुम्हें फाई। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 192 मीटर इन्होंने चला है तब ये बना है, ये 192 दे रखा है, तो आपके लिए पहले इसको मान लीजिए x और ये है मीनार की ऊंचाई h। तो तुम्हारा क्वेश्चन है कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, और आपको एक चीज और दे रखी है कि tan थीटा का जो वैल्यू है वो है 5/12 और tan फाई का जो वैल्यू है वो है 3/4। ठीक, देखो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है कि
यहाँ पर एक मीनार है और मीनार से कुछ दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष को देखा गया, तो वहाँ पर एंगल बना थीटा, और 192 मीटर मीनार की ओर चलने पर फिर देखा गया तो एंगल बना फाई। ठीक, अब फाई एंगल जब बना तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। तुमसे ये भी पूछ सकता है कि जब फाई एंगल बना वहां से मीनार की दूरी कितनी, तो एक्स पूछ लिया जाएगा। तो आपको देखो एक चीज और दे रखी, टेन थीटा का वैल्यू 5/12 है और टेन फाई का वैल्यू 3/4। तो देखो इस सवाल को करना बड़ा आसान है। लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे बी और यहाँ लिखेंगे सी और यहाँ लिखेंगे डी। सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल में चलता हूँ, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ये एंगल है, एंगल के सामने लंब और ये आधार, लंब आधार आते हैं टेन में। लिखेंगे टेन फाई बराबर h/x। अच्छा, और टेन फाई का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 3/4, 3/4 बराबर h/x। अब देखो क्या करना है, यहां से मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर पहुंचा दो। तो देखो ये हो जाएगा 3x बराबर 4h और x बराबर 4/3h, समीकरण नंबर 1। अब इस वाले त्रिभुज में चलो, बड़े वाले में, है ना, तो इसका नाम है, देखिए अब चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। ठीक, यहाँ पर थीटा दे रखा, तो थीटा के लिए लंब हो जाएगा और ये पूरा आधार हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर h/192 प्लस x। ठीक है, तो टेन थीटा का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 5/12 बराबर h/192 प्लस x का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 4/3 और इंटू h। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो इसका इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 192 प्लस 4/3 और h बराबर 12h। तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, तो 5 दूनी 10, एक काम करें आप इसको अभी ऐसे लिख दें, 5 गुणा 192 प्लस, अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो 5 चौक 20/3h बराबर, और इधर हो जाएगा ये 12h। अब इसको इधर पहुंचाइए क्योंकि हमें h का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 192 और ये इधर जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा, बराबर 12h माइनस 20/3h। 12 36, 36 में से 12 36, 36 में से 20 जाएगा तो 16h/3। तो ये आ जाएगा 5 गुणा 192, 16 से काटेंगे, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, सही है। तो ये आएगा h आएगा 5 गुणा 12/3। अब h का वैल्यू मुझे अगर निकालना है तो h बराबर 3 गुणा 5 गुणा 12, 12 पंचे 60 और 6 18, 180 मीटर। यहाँ पर h का वैल्यू कितना आएगा, 180 मीटर। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है कि m के किन मानों के लिए समीकरण m+1 इंटू एक्स की घात 2 प्लस 2m+3 और इंटू एक्स और प्लस 2m+3 बराबर 0 के मूल समान है। ठीक है, हमें इसमें m का मान ज्ञात करना है ताकि इस इक्वेशन में मूल जो है समान हो जाए। क्वेश्चन है हमारे पास m+1 और इंटू एक्स की घात 2, 2m+3 और इंटू एक्स और प्लस 2m+3 बराबर 0। ठीक, तो m का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा, ताकि मूल कैसे हो, मूल बराबर हो। ठीक, मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे होगा, सबसे पहले तो इसमें a b और c के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने का, तुलना करो तो x² के साथ कौन है, a, और इसके साथ है तो ये a का वैल्यू हो जाएगा m+1 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 2m+3 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 2m+3। ठीक, c का वैल्यू हो गया। अब यदि मूल बराबर है, इफ मूल बराबर है, मूल बराबर है तो d का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, यानी विविध कर क्या होना चाहिए 0, यानी कि v²
-4ac का वैल्यू 0 होना चाहिए, यानी कि v² बराबर होना चाहिए 4ac के। अब v का वैल्यू क्या है, ये है, तो रखेंगे यहाँ पर v का वैल्यू रखेंगे 2m+3 की घात पूरे की घात 2, ये बराबर 4 गुना a का वैल्यू कितना है m+1 और इंटू c का वैल्यू कितना है 2m+3। ठीक, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये तो हो जाएगा 4, ये आएगा m की घात 2 + 9 और 3 दूनी 6m। ठीक, बराबर, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 4, ये हो जाएगा 2m की घात 2 और ये हो जाएगा प्लस का 3m और प्लस का 2m और प्लस का 3, ये आएगा। अब इस 4 से ये 4 खत्म, ठीक है, इस 4 से ये 4 खत्म। अब देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, m की घात 2 + 9 प्लस का 6m बराबर, ये बचा आपका 2m की घात 2 5m प्लस का 5m प्लस का 3। ठीक है, अब इन सबको उधर ले चलो, उस साइड RHS में ले चलते हैं, तो 2m की घात 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का m की घात 2 और ये इधर है 5m और ये इधर को आएगा तो माइनस का 6m और प्लस का 3 और इधर आएगा माइनस का 9 बराबर 0। देखिए, ये तो 2m था प्लस का, ठीक है, ये इधर गया तो माइनस का हो गया, ये यहाँ पर पहले प्लस का है, ये इधर गया तो माइनस का हो गया, ये पहले प्लस का है, ये इधर गया तो माइनस का हो गया, तो ये बचा m की घात 2 और ये बचा माइनस का m और ये बचा माइनस का 6। अब m के पदों में एक द्विघात समीकरण बनी पड़ी है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का आएगा तो ये वाली संख्या घट के आनी चाहिए। तो 6 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनका अंतर 1 हो, तो 3 दूनी 6, तो इसके लिए हम करेंगे m की घात 2 और माइनस, ये आएगा 3m और प्लस माइनस आएगा यहाँ पर 2m, 3 - 2 और इंटू m और -6 बराबर 0। m की घात 2 माइनस का 3m और प्लस का 2m माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ से ले लो m कॉमन है तो m - 3 और प्लस का 2 कॉमन है m - 3 बराबर 0। तो यहाँ पर बचेगा m - 3 और m + 2 बराबर 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, एक एक करके 0 करो, m - 3 बराबर 0 तो m बराबर 3, m का वैल्यू एक तो +3 आया और m + 2 बराबर 0 तो m बराबर -2, एक m का वैल्यू -2 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों मानों के लिए m के इन दोनों मानों के लिए इस समीकरण के मूल बराबर होंगे। ठीक, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और कठिन भी है। यानी एक त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर 3 एंगल B बराबर 2 एंगल A प्लस एंगल B, तो त्रिभुज के तीनों कोणों के मान ज्ञात करो। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल बना पड़ा है ऐसे करके, ठीक, तो मान लो ये A है और ये B है और ये C है। ठीक, तो इन एंगलों में कुछ रिलेशन दे रखा है इसमें, तो ये है क्वेश्चन हमारे पास, एंगल C बराबर 3 एंगल B बराबर 2 एंगल A प्लस एंगल B, ऐसे करके दे रखा है। तो क्या रखा है कि A, B और C तीनों के अलग अलग मान क्या होंगे। तो देखो यहाँ पर आपस में ये 2 बार बराबर लगा पड़ा है, तो इनसे हम देखो कैसे समीकरण बनाएंगे, एक बार इसको और इसको ले लो, एक बार इसको और इसको ले लो, एक बार इसको और इसको ले लो। ठीक है, हमारे पास 3 अननोन है, 3 समीकरण बन जाएंगे, हम अपना काम कर लेंगे। ठीक, सुनो ध्यान से, सबसे पहले हम इसको और इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो यह लिखेंगे एंगल C बराबर एंगल 3 एंगल B, समीकरण नंबर 1। अब एक बार इसको और इसको लो, तो 3 एंगल B बराबर 2 एंगल A प्लस एंगल B। ठीक, अब एक बार इसको और इसको लो, एंगल C बराबर 2 एंगल A प्लस एंगल B, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 3, समीकरण 1 और समीकरण 2
का LHS सेम है तो RHS को, अब देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 का LHS बराबर है तो हम RHS को बराबर करेंगे, ठीक है। LHS बराबर है तो RHS को बराबर करेंगे। समीकरण 1/3 से तो ये LHS बराबर तो RHS को बराबर होना चाहिए, यानी कि 3 एंगल B बराबर इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B, ठीक। अब इस एंगल B को इधर लेके आइए, एंगल B को इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 3 एंगल B माइनस 2 एंगल B बराबर 2 एंगल A, तो ये बचा एंगल B बराबर 2 एंगल A, ठीक। एक समीकरण नंबर इसका नाम तो 4। अब देखो इस वाले को और सॉल्व करें, इस वाले को, तब देखो क्या आएगा। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो एंगल 3 एंगल B बराबर 2 एंगल A और प्लस, अच्छा एक मिनट ऐसे करेंगे, इसको हटाते हैं, समीकरण 1 से करते हैं, नहीं समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, एंगल C प्लस 3 बराबर 3 एंगल B, सही है। अब हम एंगल B का मान क्या निकाल चुके हैं, 2 एंगल A, तो यहां लिखेंगे C बराबर 3 गुणा 2 एंगल B, तो 3 दूना 6, यानी कि एंगल C का वैल्यू आएगा 6 एंगल A की, ठीक है। 3 दूनी 6 एंगल, सॉरी यहां पर सॉरी, देखो एंगल B का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2 और एंगल A, यहां पर देखो ये वाली इक्वेशन को हमने यहां लेकर 3 C एंगल C बराबर 3 एंगल B। अब यहां पर क्या है, एंगल B का जो मान है, एंगल B यहां पर है तो वो है 2 एंगल A की, तो 2 एंगल A हमने यहां पर इसको लिख दिया, ठीक है। ये 2 और यहां पर एंगल A, ठीक, तो 3 दूनी 6 एंगल A आएगा यहां पर, ठीक। अब देखो यदि ये त्रिभुज है और ABC इसके अंतःकोण है तो मैं ये लिख सकता हूं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। त्रिभुज के अंतःकोणों को योग 180 होता है, लिखेंगे त्रिभुज ABC से, ये हो गया। अब देखो एंगल A का मान तो ऐसे रहने दो, एंगल A प्लस एंगल B का मान हम कितना निकाल चुके हैं, ये 2 एंगल A प्लस एंगल C का मान हम कितना निकाल चुके हैं, 3 में 6 एंगल A बराबर 180, 6 और 2 8 और 1 9, 9 एंगल A बराबर 180, तो एंगल A बराबर 180 बटा 9, यानी कि एंगल A बराबर 20 डिग्री। एंगल A का वैल्यू कितना आएगा, 20 डिग्री, ठीक। अच्छा एंगल A का निकालने के बाद हम एंगल B का निकालेंगे, और एंगल B का जो वैल्यू है वो है 2 एंगल A के बराबर, तो 2 गुणा एंगल A का वैल्यू आया 20 तो बराबर 40, एंगल B का वैल्यू आया हमारे पास 40 डिग्री, ठीक। अच्छा एंगल C का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो एंगल C बराबर 6 एंगल A, तो बराबर 6 गुणा एंगल A का वैल्यू कितना 20, तो बराबर 6 दूनी 12 120 डिग्री, एंगल C बराबर 120 डिग्री। इस तरीके से हम एंगल A, एंगल B और एंगल C के अलग अलग मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के दूसरे सम्मुख किनारे, सुनो अगला क्वेश्चन है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए
इस तरीके से इसका चित्र बनाइए, ऐसे करके और ऐसे करके। ये तुम्हारा नदी का तल है, नदी का तल, नदी का तल, और ये तुम्हारा ये पुल है और इस पर वाहन चल रहे हैं इस तरीके से। इस पर ये वाहन चले आए इधर की ओर और इस पर ऐसे करके और ऐसे करके ये है बना हुआ। अब नदी की ऊंचाई ये है, पुल की ऊंचाई ये है 3 मीटर, यहां से यहां तक, ठीक। अब देखिए इस पर कोई एक बिंदु है, इस बिंदु से इसने इस किनारे को देखा और इससे इस किनारे को देखा, तो इसके जो अवनमन कोण हैं ये वाले और ये वाले, एक पर 30 डिग्री का है और एक पर 45 डिग्री का है, ठीक। एक पर 30 डिग्री का है और एक पर 45 डिग्री का है। तो कह रहा है कि ये इसकी चौड़ाई याद करो, तो इसको मान लो तुम x यहां से यहां तक और इसको मान लो तुम y यहां से यहां तक, ठीक। तो नदी की चौड़ाई जो होगी वो x प्लस y होगी, है नहीं। तो लिखेंगे माना नदी की चौड़ाई बराबर x प्लस वाई। अब x और y इन ट्रायंगल से निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे a, b और c और d और e, ठीक। तो सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल में चलता हूं, त्रिभुज a, सॉरी यहां पर लिखेंगे त्रिभुज b a e में, ठीक। समकोण को बीच में लेना, यहां समकोण, तो ये 3 मीटर है तो इधर भी 3 मीटर होगा यहां पर, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के लिए लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, लंब आधार आते हैं tan में, लिखेंगे tan, एंगल है 45 बराबर x, सॉरी इसके लिए लंब हो जाएगा ये, यानी कि 3 और बट्टा x, तो tan 45 का वैल्यू 1 और 3 बट्टा x, यानी कि x का वैल्यू आया 3 मीटर, x का वैल्यू 3 मीटर। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल बी सी डी में, ठीक। तो ये समकोण है यहाँ पर और ये कोण है, कोण के सामने ये लंब और ये आधार, लंब आधार है tan, लिखेंगे tan 30 बराबर ये हो जाएगा आपका 3 बट्टा बाई। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1 बट्टा √3 बराबर 3 बट्टा बाई। बाई का वैल्यू निकालेंगे तो इधर को इधर गुणा हो जाएगी, बाई बराबर 3 और √3। लिखेंगे नदी की चौड़ाई, तो ये 3 मीटर आएगा, तो नदी की चौड़ाई थी x प्लस वाई, तो x का वैल्यू 3 और 3 √3, सही है। तो ये हो जाएगा 3 कॉमन 1 प्लस √3 मीटर, नदी इतनी चौड़ी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 की घात 2a अपॉन 1 प्लस 10 की घात 2a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं, ये चेक करना है, ठीक है। तो हमको दिया है क्या दिया है, 3 cot a बराबर 4। अब हमें लिए चेक करना है, जांच करो या चेक करो कि 1 माइनस 10 की घात 2a अपॉन 1 प्लस 10 की घात 2a बराबर कॉस की घात 2a माइनस साइन की घात 2a, ठीक। तो देखिए क्या करना है, इसको इससे हेल्प से इसका सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको लिखेंगे cot a बराबर, इस 3 को इधर भेज दो, 4 बट्टा 3। अच्छा, cot का सूत्र क्या होता है, cot का सूत्र होता है आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। तो एक ट्रायंगल बनाइए इस तरीके से, आप इस ट्रायंगल में यहाँ पर लिख दीजिए a और यहाँ लिख दीजिए b और c, इसके लिए लंब हो जाएगा और लंब का वैल्यू कितना दे रखा है 3 और a आधार हो जाएगा। अब बताओ 3 4 ये कितना आएगा 5, पाइथागोरस प्रमेय से 3 4 5, ये 5 आएगा कर्ण आप पीटी से निकाल देंगे, पीटी से सॉल्व करके निकाल देंगे, मैं निकाल दे रहा हूँ आपको आता होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, अब मुझे इसका वैल्यू चेक करने के लिए tan का वैल्यू पता होना चाहिए, cos का पता होना चाहिए, sin का पता होना चाहिए। लिखेंगे sin a बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो sin का वैल्यू कितना, लंब कितना है
इसके लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 5। अच्छा, कॉस का वैल्यू निकालने के लिए ये होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। और tan का वैल्यू निकालने के लिए लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है, लंब है 3 और आधार 4। बस इसको सॉल्व करना है। तो इसका LHS लेके चल रहा है, LHS सही है। LHS चेक करना है। तो ये है 1 माइनस tan की घात 2a बट्टे 1 प्लस tan की घात 2a। ठीक। और tan का जो हमने वैल्यू निकाला है वो 3/4 है, पर ये tan का है, यहाँ tan स्क्वायर करना है, तो इसका भी हम वर्ग कर देंगे। ठीक, कैसे, देखिए 1 माइनस 3/4 की घात 2 और बट्टा 1 प्लस 3/4 की घात 2। तो इसको सॉल्व करेंगे। यह आएगा हमारा 9/16 और 1 प्लस 9/16। ठीक है, आप देखो ये आएगा 16 कब 16 में से 9 जाएगा 7/16 बट्टा 16 कब 16 और 9 25/16। 16 से 16 खत्म, यानी कि 7/25। LHS का जो वैल्यू आया वो हमारा 7/25 आया। अब हम निकालेंगे RHS का वैल्यू। ठीक, तो cos का वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं, इसका है cos की घात 2a माइनस साइन की घात 2a। ठीक, तो cos का वैल्यू हम कितना निकालें 4/5, पर इसका वर्ग है तो हमें भी इसका वर्ग करना है। माइनस साइन का वैल्यू निकालें 3/5, 3/5 की घात 2। तो ये आएगा 16/25 और माइनस 9/25। तो बट्टे में आएगा 25 और ये बचेगा 16 माइनस 9, तो कितना बचेगा 7/25। और ये आया हमारा RHS का वैल्यू। ठीक, अब देखो LHS और RHS बराबर है, तो ये वाला भी फंक्शन बराबर होगा, लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कंप्लीट कर लेते हैं।